पेमेंट गुरुदेव को स्मरण करके अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि मैं किसी को अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ, है ना। अपने आप से म्यूट कर लें और जब कोई क्वेश्चन करना हो तो अपने आप को अनम्यूट कर लें, ठीक है ना। तो दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। और आज क्लास पहली समझ के चलें, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास समझ के चलें, क्योंकि कुछ एक साथी हैं मेरे जो नए आए हैं। निखिल अरोड़ा जी आज फर्स्ट टाइम हैं, शिवम जी फर्स्ट टाइम हैं, वंदना मैम फर्स्ट टाइम हैं, तिरुपति मैम भी इस क्लास में फर्स्ट टाइम हैं, सुदर्शन भाई साहब हैं वो भी इस क्लास में फर्स्ट टाइम हैं। पहले से वैसे साथ हैं मेरे, है ना। जितेंद्र जी अमृत जी थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। तो आज की क्लास को फर्स्ट क्लास लगा के चलेंगे, क्योंकि आज हमने ओपन इनविटेशन डाल रखा था कि सब कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि व्यापार क्या है, तो जितेंद्र जी से एक सेकंड, जितेंद्र ये जी सबके लिए है क्या? सुदर्शन जी, हाँ, ये सबके लिए रखे हैं क्या? सबके लिए ओपन है आज। ओपन है तो लिंक मैं तब तक लिंक डाल देता हूँ। हाँ, तो जुड़ना होगा। आज ओपन कर रखा था। बस ये था कि ज्यादा भीड़ ना हो जाए, इसलिए जिसने सहमति हाँ, दी ना उनका ग्रुप अलग से बना के उन्हीं को इनविटेशन भेजा। भाई कहने का ओके, मतलब ग्रुप तो अपन ने 20-22 बना रखे हैं, हाँ, लेकिन सभी ग्रुपों में इनविटेशन ना भेज के जिन बंदों ने अपने को ये बोला कि भाई हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, सिर्फ उनको एक ग्रुप में करके वही लिंक भेजा अपन ने, ठीक है ना, बराबर ताकि डिस्टरबेंस ना हो। क्योंकि ज्यादा हो जाते, किसी का इंटरेस्ट है किसी का नहीं है, तो वो समस्या जी क्रिएट जी, करती है ना। बराबर है। जिसको ओके, बुलाना चाहे बुला सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम ठीक है। जो है जूम एप्लीकेशन फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, तो इसमें एक रिस्ट्रिक्शंस है हमारे ऊपर कि 40 मिनट में ये क्लोज होता है, और जो अपने लिंक भेज रखा है उसी लिंक से अपन दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। 9:30 बजे तक ये चलेगी, बाकी प्रभु इच्छा है, ठीक है। तो अपना बार बार अच्छा जाएंगे, जब सबको नमस्ते बोल के जाएंगे, बीच में अगर कट जाती है तो आप उसी लिंक से दोबारा कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक इसके अंदर जूम एप्लीकेशन के अंदर और रहता है कि जो होस्ट करता है वो अगर किसी को आउट करता है, निकालता है, तो फिर वो उसको ज्वाइन नहीं कर पाता, ठीक है ना। अच्छा, वो कंडीशन जब होती है जब कोई डिस्टरबेंस ज्यादा करे और अपने कहने पे वो डिस्टरबेंस खत्म ना करे, ठीक है जी। अदरवाइज आप इस तरह वाला कोई काम करते नहीं, ठीक है। तो जितेंद्र जी, जितेंद्र जी आवाज आ रही है जितेंद्र जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बताएंगे कि बिजनेस क्या है और व्यापार क्या है। थोड़ा सा व्यापार के बारे में बता दीजिए। सर अपने बारे में क्या बताना है? नहीं नहीं, अपने बारे में नहीं, कॉमन व्यापार है क्या, नहीं बिजनेस है मतलब क्या। किस ज्योतिष के विषय में? नहीं, ज्योतिष नहीं, सिंपल। व्यापार जी अपना जीवन चलाने के लिए इंसान काम करता है, कोई ना कोई, और धन अर्जित करता है और अपना परिवार पालता है और अपने आप को पालता है। जी। अच्छा, इसमें तेजी कब हाँ आती जी। है, मंदी कब आती है? यस सर, क्या कह रहे हैं? व्यापार में तेजी कब आती है और मंदी कब आती है? तेजी मंदी, हाँ जी। ये सर मतलब ज्योतिष की उसके पूछ नहीं, रहे हैं या सिंपल वैसे ही? सिंपल जी, कोई ज्योतिष नहीं, सिंपल बात। देखो जी, जो मैं, सबका बिजनेस है अलग अलग, हाँ हाँ, ठीक है ना। ठीक है तो अभी जैसे शादी ब्याह के मौके होते हैं, जी। शादी ब्याह के मौके पे जो उनसे जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं, जैसे कपड़ों जी का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, जी तो उन दिनों उनका व्यापार बढ़ जाता है। जी जब तारे डूब जाते हैं, ब्याह फंक्शन वगैरह नहीं होते, जी तो उनके फिर वो काम थोड़े से स्लो हो जाते हैं। जी। इससे तो जो भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो टेंट वाला है चाहे कोई भी है। जी, हाँ जी, इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम है जो मुहूर्त का निकलता है, साहों का निकलता है, उस समय ज्वेलरी हाँ कपड़े जी, जो हैं, टेंट वाले हैं, बाजे वाले हैं, सबकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, हाँ सबके ही हो जाता है ठीक है शुरू, ना। कार्ड अच्छा, छपेंगे, फिर कुछ उस होगा, समय, सब होगा। जी उस समय हम जाते हैं टेंट वाले, उससे बात करते हैं, टेंट वाले से या बाजे वाले से हाँ बात जी, करते हैं कि भाई हाँ, हमारे को 4 घंटे के लिए बाजा चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो उसकी लैंग्वेज क्या होती है कि जी 4 से 4:30 हो जाएंगे, 5 नहीं होने दूंगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मेरे को दूसरी शिफ्ट में जाना है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब सेम इसी चीज को दूसरा पहलू ले लो
कि बिना मुहूर्त के हम चले गए। हाँ जी, ठीक है, अब कह रहे हैं भाई ऐसा है, बाबे का कीर्तन है, श्याम बाबा का, हाँ जी, कितनी देर बाजा बजेगा कह नहीं सकते, ठीक है। तो क्या वो नखरे करेगा? नहीं, अगर उन दिनों भीड़ नहीं है तो कोई हाँ, भी नहीं करेगा उन नखरे। दिनों नहीं करे। तो कहने का मतलब ये हाँ, है कि व्यापार का एक सिंपल सा नियम है, जब किसी चीज की आवश्यकता अधिक होती है हाँ जी, और चीजें कम डिमांड होती ज़्यादा हैं, है, चीजें कम होती हैं, चीज़ें कम, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, तो भाव बढ़ जाते हैं, तो भाव बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? यही आप सोने में भी ले सकते हो सर। कहीं भी किसी भी चीज सोने से, की अगर डिमांड बढ़ गई है और जी मार्केट में सोना नहीं मिल रहा तो उसका भाव बढ़ जाएगा। जी, किसी भी चीज से ले सकते हो। ठीक है ना? हाँ, किसी भी अच्छा, चीज़ से ले सकते हो। उसमें दो चीजें और भी होती हैं, एक फेक होता है, एक ओरिजिनल होता है। ठीक है। ठीक है ना? जैसे हाँ जी। भाई, बिटकॉइंस का नाम सुना होगा आपने, बिटकॉइंस का, हाँ जी, हाँ जी। है बिल्कुल ना? सुना, आजकल बहुत चर्चा हाँ, में है। हाँ, भाई वो क्या है कि पेपर करेंसी है। हाँ, ठीक है, धरातल पे कहीं कुछ है नहीं, बिल्कुल। कहीं कोई फैक्ट्री नहीं लगी हुई है, कोई कहीं कोई इंडस्ट्री नहीं लगी हुई है, कहीं कुछ नहीं लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो उसके कारोबार कर रहे हैं वो दिन प्रतिदिन उनके रेट बढ़ा देते हैं। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना? सेम इसी तरह की बिल्कुल ठीक। सिचुएशन एक बार बनी थी अरशद मेहता जी के टाइम पे, जो मेरी एज में है, हाँ जी, 46 की एज में है, वो लगभग जानते होंगे। उस समय मैं था सारा 19-20 साल का, 20 साल का था, 20-22 साल का, एग्जैक्ट मेरे को ठीक समय है। याद नहीं है। ठीक है ना? यानी 24-25 साल पुरानी बातें होंगी, 25-26 साल पुरानी, हाँ जी। अरशद मेहता वाली जो बातें थी। तो कोई शेयर बाजार का अगर अपने से संबंधित है तो थोड़ा सा उसके ऊपर हाईलाइट करेगा कि क्या चीज थी वो। निखिल भाई, जहां तक सुना सर उनके बारे में, वो एक साधारण आदमी थे अरशद मेहता जी। और उन्होंने क्या किया था, इतने पैसा तो था नहीं, एक कोई पुराना टाइपराइटर था उसको बेच करके और शेयर का काम शुरू किया। धीरे धीरे खरीदते रहे शेयर को और ज्यादा से ज्यादा खरीदते गए। और जब उनको भाव गिराना होता था तो वो जितने में शेयर खरीदे ना, उससे कम रेट में बाजार में बेच देते थे। जैसे उनकी रेट गिरती थी तो फिर वो और खरीद लेते थे। और कभी महंगे खरीदते थे, जब उनके पास ज्यादा शेयर हो जाते थे तो फिर वो जब वो बाजारू भाव से ज्यादा महंगे में खरीदते थे तो बाजार ऊपर चढ़ने लगता था तो वो अपने सारे शेयर बेच देते थे। तो ऐसा उन्होंने धीरे धीरे करके मतलब पैसा कमाया और बैंकों को भी काफी मतलब लोन लेकर के मतलब वो सारा इस तरह से निखिल भाई हैं किया। हमारे साथी, ठीक है ना, अच्छी नॉलेज रखते हैं शेयर बाजार की। निखिल भाई, आवाज आ रही है क्या? लेकिन उनका माइक ही ऑन नहीं हो रहा, निखिल का माइक ही नहीं दिखा रहा। रहने दो, कोई नहीं, कोई नहीं। थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूँ, थोड़ा सा क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें क्या है कि अरशद मेहता ने क्या काम किया, पेपर के अंदर कंपनियां खड़ी कर ली, जमीन में कोई ठीक है। कंपनी नहीं खड़ी की। ठीक ओके। है ना? पेपर के अंदर कंपनियां बना ली। अब पेपर के अंदर कंपनियां बना ली, बैलेंस शीट तैयार कर देते, हर साल उसमें प्रॉफिट दिखाते। ठीक है ना? और शेयर बाजार क्या है, शेयर बाजार का मतलब ये है कि अगर मेरे को कोई बिजनेस करना है, मेरे को 1 करोड़ रुपया लगाना है, मेरे पास 10 लाख रुपया है। हाँ जी, ठीक है ना? तो मैं 90 लाख रुपया मार्केट से उठाऊंगा। ठीक है। ठीक है ना? और जो 90 लाख रुपए मेरे को देंगे वो मेरे बिजनेस पार्टनर है। ठीक बात। ठीक है ना? और मुझे बिजनेस के लिए पैसा वो देगा जिसपे जो मुझ पे विश्वास करता है, हाँ जी, जिसको ये पता है कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं, चाहे वो 500 रुपए दे, चाहे वो 50 लाख दे। बिल्कुल, ठीक है ना? अगर किसी को ये कहोगे कि ये पैसा खराब करने के लिए देना है तो कोई 100 रुपए भी नहीं देगा, करोड़ों की तो बात ही अलग है। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? तो इसमें क्या था कि ये शेयर शेयर बोला जाता है, इसको हिस्सा बोला जाता है, शेयर बाजार। हाँ जी, हर्षद मेहता जो वाला कांड हुआ था, उस कांड के अंदर क्या हुआ था कि पेपर के अंदर कंपनियां बना दी गई थी, एक्चुअल में ठीक धरातल है। पे कंपनियां नहीं थी। हुँ, और उनकी बैलेंस शीट हर साल आगे करके और उसमें प्रॉफिट दिखाया जाता था। तो जिन बंदों ने पैसा लगा रखा था उनका पैसा बढ़ गया ना। आज हमने बिल्कुल कोई बढ़ गया। काम शुरू किया 1 लाख रुपया लगा के, एग्जाम्पल के लिए, हाँ जी, उसमें हम 10 बंदे पार्टनर हुए, 100 बंदे पार्टनर हुए, 1000 बंदे पार्टनर हुए, मैटर नहीं। ठीक है? ठीक है। अब
मेरी कंपनी जो है 1 लाख रुपए वाली कंपनी, आज मेरी कंपनी 10 लाख रुपए की हो गई। ठीक है जी। तो जितने भी हिस्सेदार हैं, ठीक है ना, उनका भी पैसा बढ़ गया ना। किसी ने 100 रुपए लगाए बिल्कुल थे बढ़ गया। तो उसके 1000 हो गए, क्यों? लाख के 10 लाख हो चुके ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, किसी ने भाई 1000 लगाए थे, उसके 10,000 हो चुके। हाँ जी। ठीक है, तो ये होता है शेयर बाजार। ठीक है। ठीक है ना। तो उसमें फेक और ओरिजिनल की कहानी क्या थी? फेक और ओरिजिनल की कहानी ये थी कि उन्होंने फेक कंपनियां बनाई और फेक कंपनियां बना के उसमें बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखाते चले गए, और दिन प्रतिदिन शेयर बाजार जो है बढ़ते चले गए। जो 100 रुपए का शेयर खरीद रखा था, 1000 रुपए के हो गए। ठीक है। ठीक है ना। लोगों को इतना मजा आने लग गया, सारे काम छोड़ के उसी में लग गए दिन रात। ठीक ठीक है। है। और अंत में क्या हुआ? अंत में खुलासा हो गया। खुलासा कैसे हो गया? कि किसी भी कारण से हर्षद मेहता जी को जेल में जाना पड़ गया। हाँ जी। कोई भी रीजन रहा, कोई भी कारण रहा। ठीक है। अब जैसे ही वो जेल में गए, तो जो वो उनका डील चल रहा था, कंपनियों के अंदर प्रॉफिट दिखाया जा रहा था, अब उसको कौन संभाले? हाँ जी। ठीक है ना। तो उनकी अब्सेंस में वो शेयर जो थे 1000 रुपए के, अब 0 रुपए के हो गए। सही रीजन बात है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह तो थी नहीं ना। हाँ जी। तो सबसे पहले फिजिकल तो कुछ भी नहीं था। हाँ, सबसे पहले तो कहना क्या चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो ये कहना चाह रहा हूँ कि शेयर बाजार में जो बंदा काम करता है, जो बंदा हाँ सट्टे के जी। अंदर काम करता है, सट्टे का मतलब क्या होता है कि 100 बंदे पैसा लगाएंगे, ठीक है ना, एक आदमी को पैसा मिलेगा, 99 आदमी के पैसे चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। सट्टे का मतलब ये जिसके घर से आवाजें आए ना, ये अपने आप को म्यूट कर लें अपने आप ही। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि शेयर बाजार के अंदर जो पैसा लगता था, नहीं सॉरी, जो सट्टा बाजार है, सट्टा बाजार के अंदर क्या होता है, 100 में से एक बंदे के पैसा आता है, 99 बंदे के पैसे चले जाते हैं। तो ठीक मैंने है। जो स्टोरी देखे हैं, उन स्टोरियों के पास क्या देखा, सर सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। जी जी मैम, ये हर्षद मेहता की जो स्टोरी है उसमें आप बोल रहे हो फेक कंपनी को खड़ा किया था। फेक इन द सेंस आपके कहने का मतलब ये है कि जो लॉस वाली कंपनीज थी उसको उनसे उसने वो भी टाई अप किया किया मैम, था, वो भी राइट? किया। एक पहलू नहीं था, एक पहलू ये भी था जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। ओके। हाँ, एक पहलू ये भी था, अलग अलग पहलू होते ऑलराइट। हैं। ठीक है। एक पहलू ये भी था कि फेक कंपनी बना दी गई, और फेक कंपनियां बना के उसमें बैलेंस शीट हर बार वो करती जाती थी, और प्रॉफिट दिखा के दे दिया जाता था। आदमी क्या करता है? आदमी जाके देखता नहीं। ठीक है ना। जो एनएससी बोलती हैं, जो बोलती हैं भाई सारी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं या नहीं, पेपर वर्क है या नहीं, ठीक है ना, उनकी बैलेंस शीट आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है, टाइम पे सारा काम हो रहा है। अच्छा, देखो, जो बिजनेसमैन है यहाँ पे, मुझे नहीं पता कौन बिजनेस करता है, कौन जॉब करता है, वो जानते हैं कि काफी काम पेपरों में चलाते हैं, वो धरातल पे नहीं होती चीजें। अभी पीछे कुछ समय पहले ये हमारी तरफ आरक्षण वगैरह हुआ था हरियाणा में, ना हाँ जी। आरक्षण नहीं, हुआ था। आंदोलन वगैरह हुआ था, उस समय की बात है। 501 रुपए में निकला था, पता नहीं कितने रुपए में निकला था, स्मार्टफोन के लिए निकला था। अब लोगों ने लाखों हाँ लाखों जी। लोगों ने अप्लाई किया था। वो तो फ्रॉड कंपनी थी जी। नहीं फ्रॉड, सुनो मैं बताऊं, कंपनी उसी हाँ समय जी। सक्रिय हो गई, नहीं सॉरी, हाँ जी। सरकार सरकार उसी समय सक्रिय हो गई, और सक्रिय होने के बाद में उनकी तहकीकात की गई कि हाँ वहां जी। पे नोएडा के अंदर, कि उन्होंने जमीन भी ले रखी थी और भी प्रोजेक्ट वगैरह दिखाए। ठीक है ना। सर एक तो फ्रीडम कंपनी भी थी, फ्रीडम। वो भी ऐसी सस्ते मोबाइल का लालच दे के ना, हम्म। लैपटॉप और ये वो सब कर करा के भाग गई वो यहाँ से, फिर बाद में सबके पैसे डूब गए थे। हाँ, तो कुछ ऐसा हुआ था पंगा। कहने का मतलब पेपर वर्क भी होता है। तो जो भी बिजनेसमैन हाँ। है, वो सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के भरोसे ना चले, पहली बात। हाँ ठीक तो बात। बिजनेस का ज्ञान लेना भी जरूरी है, कि बिजनेस का बिल्कुल ज्ञान ये है बिल्कुल। कि आप कब चीजें खरीदो और कब चीजें बेचो, बिल्कुल। और किससे खरीदो और किसको बेचो। मतलब सर आपके कहने का ये मतलब है कि एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होने के बावजूद भी मार्केट जी का ज्ञान रखना बहुत जरूरी जी, है। जिसको मार्केट का ज्ञान हाँ ना जी। हो,
वो शेयर बाजार में या सट्टा बाजार में अपनी किस्मत ना आजमाए। हाँ, बिल्कुल ठीक, ठीक है बिल्कुल। ना, टोटल भगवान के भरोसे। देखो करता तो भगवान ही है, हाँ जी, ठीक है, करता तो भगवान ही ओकल्ट साइंस मानती है। ओकल्ट साइंस के अंदर हम क्या मानते हैं, जो मेरे गुरुदेव हैं, मैं हर बार रिपीट करता हूँ, आज भी रिपीट कर रहा हूँ, वो ये बोलते हैं कि सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करो, ये बोलो कि जिसका काम होना हो उसी को हमारे पास भेजो, क्योंकि करना तो उन्होंने ही है ना, परमात्मा ने करना है ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना, हमारे को तो सिर्फ यश और अपयश का भागी होना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है सर, जो मीडिएटर है सही ना, बात। उसको तो यश और अपयश का भागी होना है। तो एक हुँ। एस्ट्रोलॉजर जो है उसको प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि जिससे यश दिलवाना हो मेरे को, उसी को मेरे पास भेज, उसी को भेजो, क्योंकि बहुत करना अच्छी तो बात आप है नहीं सर, है। बहुत अच्छी। हाँ तो, जी, हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी का ठीक है, चीजें साइंटिफिक हैं। साइंटिफिक कैसे हैं कि जैसे ऋतु बदलती है ना, ऋतु बदलने के साथ में चीजों की डिमांड भी बढ़ती है। गर्म कपड़ों की डिमांड कभी होती है, ठंडे कपड़ों की डिमांड कभी होती है। आज मैं बनियान में बैठा हूँ, अगर आप महीने पहले की फोटो देखेंगे तो ऊपर से जैकेट वगैरह भी डाल रखी थी। हाँ, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, तो उस समय जैकेट की डिमांड थी। आज जैकेट अगर मेरे को कोई 500 रुपये में देगा तो शायद मैं ना लूं, बिल्कुल ठीक बात है है, ना। उस बिल्कुल समय ठीक। 1500 में भी दे रहा था तो मैं कह रहा था भाई देख ले, अगर कुछ कम होता तो ठीक है, नहीं तो दे दे। हाँ, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छा, सही है। सेम इसी तरह से जो गर्मियों के कपड़े हैं, अब गर्मियों के कपड़े अगर सर्दियों में कोई देना चाहे, यूं मैं भाई 50 रुपए कम दे दूंगा, ले लो। हुँ, ठीक है ना, तो ये चीजें मौसम जो है, इसमें क्या है, ऋतु, वार, ठीक है ना, महीना, साल, ये चीजें काम करती हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा पहलू अगर हम देखें कि गवर्नमेंट चेंज होती है, हाँ जी, तो गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसके साथ में उनकी पॉलिसियां भी चेंज होती है ना। बिल्कुल। ठीक है ना, अब राजीव गांधी जी हैं, हाँ जी, उनको क्रेडिट जाता है कि टेक्नोलॉजी में वो आगे लेके आए। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है क्रेडिट, परमाणु बम लेके आए। बिल्कुल। ठीक है ना, तो कहने का मतलब जैसे जैसे प्रधानमंत्री आते हैं या मुख्यमंत्री आते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी बाजार जो है अप डाउन होता है। बिल्कुल। अभी सर क्या हुआ कि ये जो गोल्ड का रेट है ना, हाँ जी, गोल्ड का जो प्योर गोल्ड का रेट है, आज से 10-15 दिन पहले की बात मैं वॉच कर रहा था, काफ़ी दिन से लड़ाई छिड़ी हुई है जी रशिया और उसकी यूक्रेन की, तो जी ये बहुत ऊपर जा रहा था, जी 57 तक चला गया ये। जी। तो मैंने कहा ये तो बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगा 60,000, लेकिन एकदम से न्यूज़ आई शाम के टाइम कि जो पुतिन है उसने उसके ऊपर से गोल्ड के ऊपर से टैक्स हटा लिया है, जी और अगले दिन ही सर रेट गिरने शुरू हो गए। जी। अब मतलब एक दूसरा एग्जाम्पल इनका ले लो, मोबाइलों का। हाँ, ठीक है ना, भाई मोबाइल का ले लो। क्या था कि हाँ, टेक्नोलॉजी जैसे अपना टेक्स्ट मोबाइल चलते थे पहले, हाँ जी, टैक्स वाला चलते थे। उनकी कीमत थी। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। जैसे स्मार्टफोन आए वो चीजें खत्म हो गई। वो तो खत्म ही हो गए, रद्दी हो गए, बिल्कुल। एक एक सेकंड सर, एक सेकंड है। हाँ अरुणा मैम, लिंक भेज रखे हैं मैंने ग्रुप में, आप आ जाओ। हाँ लिंक लिंक भेज रखे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, तो कहने का मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अच्छा एक इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत और है। ठीक है ना, कोई भी बॉल आप फेंकते हो पूरा जोर हाँ लगा जी, के, तो उसकी एक एफिशिएंसी है, वो उससे आगे नहीं जा पाएगी, वहां पे जाके ठीक उसकी बात है। गति जो है रुक जाएगी। हुँ, भाई हमने कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी, एक लिमिट है उसकी, हाँ हाँ, उसकी लिमिट है, जब तक वो हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर नहीं चली जाएगी, जब तक उसको वापस हाँ, आना है एक जगह जाके उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और स्टॉप हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो ये इकोनॉमिक्स के अंदर भी सिद्धांत है। श्योर कौन सा? कि जिसको क्वेश्चन करना हो ना जी, वही अपने आप को अनम्यूट करें, ना तो अपना सुनता रहें। ठीक है ना, तो मेरा जो कहने का मतलब है, एस्ट्रोलॉजी काम करती है, 101% करती है। क्यों? क्योंकि ऋतुएं बदलती हैं। ठीक है ना, ऋतुएं बदलती हैं तो ऋतुओं के साथ में रिक्वायरमेंट भी बदलती है। और एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपको यही बताती है कि कब आपको गर्म चीजों की आवश्यकता है, कब आपको ठंडे चीजों की आवश्यकता है, कब आपको ज्वेलर्स की सोने चांदी की आवश्यकता है। ठीक है ना, उसके अलावा आपको अपने ऊपर भी ध्यान रखना है कि कोई फेक व्यापार कर रहा है,
ठीक है ना, या सही व्यापार कर रहे हैं, ठीक है ना। आपका पैसा कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है, ये चीज थोड़ा सा देख के चलनी होती है। अच्छा, उसके बाद में सट्टे बाजार वालों की बात बताऊं ना, मैं मेरे साथी थे, कोई सट्टा खेलते थे। सट्टा समझ रहे हैं ना सर, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं ना सट्टे से? सट्टा मतलब है जुआ, सट्टा मतलब सीधा सीधा जुआ, 100 का 0 या 1 का 100, ठीक है ना। तो उसमें रिस्क भी होता है, और वो रिस्क उठाते थे तो वो क्या करते थे कि 4-4 साल का 5-5 साल का डाटा रखते थे अपना। जैसे नंबर खुलने होते हैं ना, 0 से लेकर 99 तक नंबर खुलने होते हैं, तो डेली का डाटा रखते थे कि इस तारीख को ये नंबर खुला, इस तारीख को ये नंबर खुला, इस तारीख को ये नंबर खुला, और उसके अकॉर्डिंग वो 5 नंबर 10 नंबर को ब्लॉक करके रखते थे। भाई पैसा जो लगाना था ना, वो एक जगह ना लगा के 10 जगह लगाते थे, और 10 जगह में से सबसे ज्यादा पैसा जो लगाते थे वो वहां लगाते थे जहां उनको वो उम्मीद होती थी कि ये नंबर खुलेगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ भी काम करेगी। जो शेयर बाजार के जानकार है ना, उनके पास आप देखोगे डाटा मिलेगा पिछला। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में भी ये काम करती है। आप आज से रिकॉर्ड करना शुरू कर दो कि बारिश कब आई, ओले कब आए, मानसून कब आई, गर्मी कब आई, आप देखोगे अगले साल भी उसी टाइम आ रही है। भाई 1 दिन 2 दिन ऊपर नीचे आ रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग आ रही है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये आपकी हेल्प करेगा, एस्ट्रोलॉजी जो है आपकी हेल्प करेगा, लेकिन जिसको वाकई ही बिजनेस में उतरना है उसके पास डाटा होना चाहिए। अभी मेरे पास जैसे फोन आए कुछ लोगों के, तो उनमें से कुछ के वो भी थे कि आप प्रेडिक्शन करोगे, वो प्रेडिक्शन कितने % सही होगी, ठीक है ना। तो मैंने अच्छा, फिर उन्होंने ये भी बताया कि भाई सिखाने की फीस भी 5100 रुपए और बताने की फीस भी 5100 रुपए, ठीक है ना। तो मैं प्रिडिक्शन नहीं करता हूं, लेकिन जो करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। वो आपसे 5100 भी ले सकते हैं, 11,000 भी ले सकते हैं, और आप खुद भी ले सकते हो। कहने का मतलब जो आदमी शेयर बाजार के अंदर 1 करोड़ रुपया लगा रहा है, वो आपके 20-30-50,000 लाख 2 लाख के पीछे थोड़ी ना देखेगा। अगर उसको लगता है कि आपसे प्रॉफिट हो सकता है, उसके पैसे जो हैं 1 करोड़ के 1.25 करोड़ हो सकते हैं अगले दिन, ठीक है ना। वो आपके एक्सपीरियंस के पैसे देते हैं। आप इंश्योरेंस के बारे में कौन कौन जानता है? इंश्योरेंस के बारे में कौन कौन जानता है जी? या शेयर बाजार के बारे में कौन जानता है? एक बार थोड़ा सा कोई भी बता दें, शेयर बाजार के बारे में कौन जानता है? जो शेयर बाजार का काम करता हो अपने बीच में कोई भी। सब वैसे तो पढ़ा था जब बीकॉम में किया था कि अब पढ़े कंपनी हुए के की बात शेयर। नहीं है जी, अब बात है और कि अपने में से कोई बंदा शेयर बाजार में काम करता हो, चाहे वो 2 रुपए लगाता हो। सर जी, हाँ शेयर जी। मार्केट में यूजुअली तो बेसिकली वो न्यूज के ऊपर चलता है ज्यादा करके, तो मैंने ये नोटिस किया है। जैसे न्यूज आती है उस हिसाब से ऊपर भी चला जाता है और गिर भी जाता है उसी हिसाब से। अभी तो ये मैंने मैं YouTube के ऊपर देख रहा था कि हम बांग्लादेश से लड़ाई कैसे जीते, ठीक है। तो बांग्लादेश से लड़ाई कैसे जीते, वहां पे हमने 7,000 सैनिक उतारने थे बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। और हाँ। मीडिया की ड्यूटी लगा रखी थी कि उसको 7,000 को 17,000 रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ओके, तो सामने वाला डर जाए। हाँ, डर जाए। लेकिन क्या हुआ, जैसे हमारे जवान जब उतारे गए, उस समय मीडिया जो था उसका कैमरा काम नहीं किया, ओके, ठीक है। अब कोई मूवी का सीन था, उल्टा हो गया। हाँ, बंदे ने वो निकाल के और वहां पे 17,000 के 70,000 दिखा दिए कि 70,000 सैनिक निकाल उतार दिया हमने। तो वो जैसे बीबीसी जो चैनल है उसने कवर कर ली, और वो कवर होने के बाद में जैसे वहां पे चली तो उन्होंने समर्पण कर दिया बांग्लादेश ने, भाई खत्म करो इस लड़ाई। बाद में बात चली तो बोला भाई हमें तो इतनी जल्दी उम्मीद थी नहीं, इतनी जल्दी लड़ाई खत्म होगी। तो पता चला भाई ऐसे ऐसे करके न्यूज थी, ठीक है ना, और रिलायबल सोर्स से थी। तो क्या है कि कई बार फेक भी हो जाती है।
और ऐसे युद्ध नीति जो है ना, युद्ध नीति के अंदर भी करते हैं इस तरह की। तो इस तरह से जो है शेयर बाजार में भी फेक न्यूज चलती है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ नॉलेज के भरोसे आप पैसा नहीं लगा सकते। ओके, ठीक है ना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ नॉलेज के भरोसे पैसा नहीं लगाना आपको। ठीक है ना, पैसे से पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप पैसा जो लगा रहे हैं वो सही कंपनी में जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो प्रॉपर वे में कंपनी काम भी कर रही है या नहीं कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पेपरों में पैसा बढ़ रहा है। हमारे अभी 2-3 साल हुए भी नहीं है, 2 साल ही हुए हैं। 2 साल पहले हिसाब से एक कंपनी आई थी फ्यूचर मेकर। ठीक है ना, वो आज पैसा लगाओ और 4 मेंबर बना दो, आपका पैसा डबल। लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी, पूरे इंडिया में नेटवर्क फैल गया, 2-3 महीने में करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए वो हो गए। ठीक है ना, ओनर की जेल हो गई। ओनर की जेल होते ही कंपनी को संभालने वाला कोई नहीं बचा, सारे डाउन, जीरो। हाँ जी, बताओ इसमें एस्ट्रोलॉजी क्या करेगी? ठीक है ना, फिर ये रह जाता है कि ये तो हमारे भाग्य में लिखा था, है ना। तो इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स का एक दो क्लासें मेरी ये भी रहेंगी। देखो उसमें क्या है कि सबसे बड़ा रोल सबसे पहले, अच्छा फिर बता रहा हूँ कि अपनी जूम एप्लीकेशन जो है फ्री वाला यूज कर रहे हैं, 40 मिनट में ये बंद होगी, क्योंकि मैंने पहले स्टार्ट कर दी थी, 8 बजे खोल दिया था इसको, तो कुछ देर में बंद होने वाली है। तो बंद होगी तो उसी लिंक से दोबारा कनेक्ट करेंगे, हम दोबारा जुड़ेंगे। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो इसमें ये था। तो इसमें क्या है कि व्यापारिक तेजी मंदी जो है वो ज्योतिष के अनुसार भी देखनी है हमने, और धरातल पे भी देखनी है, और जिसको प्रॉपर वे में काम करना है उसके पास में डाटा भी होना चाहिए। ठीक है ना, उसको पता होना चाहिए कि एनएससी क्या है, बीएससी क्या है। ठीक है ना, और कुछ ब्रांडेड नाम हैं जिनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके अलावा अगर कोई प्रॉफिट आपको दिखा रहा है तो आपको तसल्ली करनी चाहिए कि वो प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, जनरेट कहाँ से हो रहा है पैसा, क्योंकि पैसा एक्चुअल में आपका लग रहा है ना। अच्छा, दूसरी बात जो बीच में मेरा टॉपिक रह गया, मैंने पूछा था कि कोई शेयर बाजार का काम करता हो, तो वो टॉपिक इसलिए पूछा था मैंने कि क्या होता है, कंपनियां जो हैं अर्थशास्त्रियों को हायर करती हैं, जिसको फंड मैनेजर बोलते हैं। ठीक है ना, वो आपके पैसे को मैनेज भी करते हैं, और वहां पे 2 तरह से गेम खेला जाता है। ठीक है, एक खेला जाता है आपका क्या नाम है, सेफ मोड में, और एक खेला जाता है अनसेफ मोड में। ठीक है, तो सेफ मोड में क्या होता है, सेफ मोड में आपको पैसा कम मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बैंक में एफडी करवाते हो तो आपको क्या इंटरेस्ट मिलेगा? ठीक है ना, वो आपका सेफ मोड है। ठीक है जी, एक तरफ आप मेरे को पैसा देते हो कि सर आप कोई कॉलेज स्टार्ट करो, कोई कंपनी स्टार्ट करो, या कोई प्लांट लगाओ। ठीक है ना, और आपका पैसा जैसे बढ़ेगा हमारा भी बढ़ेगा। तो अब उसमें दोनों चांसेस हैं भाई, 100 रुपए का 1000 भी हो सकता है और 100 का 90 भी हो सकता है ना। अच्छा, उसके बाद में भी चीजें हैं कि मैं आपसे पैसा ले रहा हूं, वो इन्वेस्ट कहां कर रहा हूं। अभी किंगफिशर वगैरह हैं और हैं, ये इसके काफी एग्जांपल्स हैं। ठीक है ना, जो पैसा लेके गए, कंपनियां जो है, कंपनी में सही जगह पैसा यूज ना करके अपने ऊपर पैसा यूज किया इधर उधर। ठीक है, और भी बड़े बड़े नाम हैं। ठीक है ना, भाई कोई दिवालिया हो गया और कोई लाख से करोड़पति हो गया। ठीक है ना, कोई तो अपने आप को 10%, 10 गुना, 11 गुना, 20 गुना ग्रो कर गया, और कोई अपना पैसा जो पैतृक संपत्ति थी वो भी डबो दी, और उल्टा बैंक का ऋणी हो गया। ठीक है ना, तो हिस्ट्री जो पढ़ते हैं हम, हिस्ट्री का पर्पज क्या होता है? हिस्ट्री का पर्पज यही होता है कि पिछली गलतियों से हम सीखें, और दूसरा कोई हिस्ट्री का लॉजिक नहीं है। हिस्ट्री का लॉजिक यही है कि मराठे क्यों हारे। ठीक है ना, तो मराठे क्यों हारे, उनकी कमियां देखो, और वो कमियां यहां मत लेके आओ। ठीक है ना, तो जो भी कंपनी दिवालिया हुई, क्यों दिवालिया हुई, है ना। अभी पीछे कुछ कंपनियां थी, अब कंपनियों के नाम नहीं लेते आप। ठीक है, वहां पे हजारों एम्प्लॉय फर्जी दिखाए गए।
उनकी सैलरी जो है वो जो वो थे डायरेक्टर्स थे उनके पास जाती थी, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें बहुत होती हैं, ठीक है ना। टोटल और टोटल आप इसके ऊपर नहीं चल सकते। हाँ, आप ये देख सकते हो कि इस समय सोना जो है तेजी पकड़ेगा या डाउन जाएगा, चांदी जो है तेजी पकड़ेगी या डाउन जाएगी, ठीक है। और डाउन जाएगी तो किस हद तक जाएगी, आज के लिए जाएगी, हफ्ते भर के लिए जाएगी, 15 दिन के लिए जाएगी, महीने के लिए जाएगी, ठीक है। तो सर जी, इसमें पर्टिकुलर शेयर्स के बारे में भी हम लोग पर्टिकुलर कंपनी के बारे में अप एंड डाउन का चेक कर सकते हैं? जी जी, हाँ रोना मैम बताइए। नहीं हो रहा है, आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ना, आपसे कोई वो नहीं मांगेगा पासवर्ड, अगर फिर भी पासवर्ड मांगता है तो 1 2 3 4 5 है। अच्छा, एक बार दोबारा ट्राई कर लीजिए, और भी दोबारा ट्राई कर लीजिए अभी, है ना। अभी मीटिंग मैम सॉरी, मैं इस समय कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेला ही बंदा हूँ, है ना। आप एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए, ठीक है ना जी। हाँ जी, अभी 2-3 मिनट हैं, कोई बोलना चाहे तो बोलना, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे अभी जब नई मीटिंग शुरू होगी अभी। हाँ जी, मुझे एक और चीज पूछनी थी। जैसे आपने बताया अभी कि शेयर्स पर्टिकुलर कोई कंपनी के रहेंगे, उसका हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली देख सकते हैं अब जाएगा या विद इन सच अ टाइम फ्रेम। और दूसरा मुझे ये भी पूछना था, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में भी ट्रेड होता है, जी तो उसके बारे में भी हम लोग जान सकते हैं इसमें? जी, इसमें काफी चीजें हेलो। काम करेंगी मैम, काफी चीजों का मतलब ये है कि हम ये भी देखेंगे कि वो प्रोडक्ट क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर देश काल परिस्थिति है, देश काल परिस्थिति मतलब कहाँ पे वो कंपनी जो है सेटल है, कहाँ पे नहीं है, इस चीज का भी उसके ऊपर असर पड़ेगा। हाँ, बट अभी ये निफ्टी जो है, निफ्टी तो 50 कंपनीज को लेके चलता है, राइट? 50 कंपनी उसके अंदर लिस्टेड है। जी जी, तो वो सारी 50 कंपनियों के बारे में डिटेलिंग निकालेंगे या फिर डायरेक्ट हम लोग निफ्टी के बारे में डिटेल निकाल मैम सकते हैं? प्रोडक्ट जो है वो मेन करता है, प्रोडक्ट के क्योंकि ऊपर। निफ्टी का तो मैम उस केस में हम देश का देखते हैं, जो इंडिया का नेटल चार्ट होता है ना, उससे देखा जाता है सर्वोत्तभद्र चक्र में। ओके अब ओके, प्रोडक्ट में फाइन, वही देखा पूछ जाएगा, रही जो थी। प्रोडक्ट है ना क्योंकि वो भी उसका बेच देगा। प्रोडक्ट नहीं रहता है ना कोई। हाँ, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं, कोई ना कोई प्रोडक्शन तो होगी ना किसी न किसी चीज की। मैम उसका 2 अप्रैल 1947 वही लेंगे जो हमारा, सॉरी, जो हमारा कंट्री का है ना, 15 अगस्त तो 1947, और रात के 12 बजे का चार्ट तो आप खींचोगे तो सर्वोत्तभद्र चक्र से मिल जाएगा। वो सर बताएंगे आगे जाकर आपको कंप्लीटली। अच्छा, ओके ओके, फाइन, थैंक यू। अभी 1 मिनट में दोबारा शुरू होगी, या तो एक बार इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, दोबारा से कनेक्ट कर लीजिए, बस टाइम हो ही गया है ना, एक बार दोबारा से आ जाइए। ओके ओके। दोबारा से जी। तो एक क्लास हमारी स्पेशल इसी चीज के ऊपर होगी कि इकोनॉमिक्स से सिद्धांत क्या कहते हैं, कि तेजी कब होगी, मंदी कब होगी, ठीक है ना। उसके बाद में सेकंड क्लास जो है ज्योतिष के बारे में होगी। ज्योतिष के अंदर क्या है कि 9 ग्रह, 12 राशियां और 12 हाउस, ठीक है ना, ये जो है ये काम करते हैं। तो किसी को पता है तो भी ठीक है, नहीं पता है तो भी ठीक है, इनके बारे में बताया जाएगा कि 9 ग्रह जो हैं उनका स्वभाव कैसा है, ठीक है। 12 राशियां जो हैं उनका स्वभाव कैसा है, 27 नक्षत्र जो हैं उनका स्वभाव कैसा है, ठीक है ना। 12 हाउसेज जो हैं कुंडली के, वो कौन सा हाउस किस काम के लिए किया गया है, ठीक है। उसके बाद में उनकी जो दृष्टियां हैं, दृष्टियां बताई जाएंगी कि वैदिक की दृष्टियां जो हैं, वैदिक की दृष्टियां क्या क्या होती हैं। फिर युति बताई जाएगी, कंजक्शन जो है। कंजक्शन का मतलब क्या है कि दो प्लेनेट जब बैठते हैं एक जगह पे, या दो प्लेनेट एक जगह होते हैं, तो वो कैसे काम करेंगे। उनकी फ्रेंड और एनिमी जो होते हैं वो देखे जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में दृष्टियां जो हैं वैदिक में कैसे देखी जाती हैं और सर्वतोभद्र चक्र के अंदर हम कैसे देखेंगे, वो सारा का सारा उसके अंदर आएगा। इसमें थोड़ा सा ज्योतिष जो है, ज्योतिष 3 हिस्सों में बटा हुआ है, सिद्धांत, संहिता और होरा। तो उनके बारे में बताया जाएगा। सिद्धांत जो है ग्रहों की गति, उदय अस्त, जो कि हमारे ऊपर असर डालते हैं। जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि जब देव सो जाते हैं तो शादियां वगैरह रुक जाती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ मुहूर्त होते हैं जिनमें शुभ कार्य जो हैं वर्जित कर दिए जाते हैं, जिनके बारे में आपने सुना होगा, भद्रा बोल देते हैं, पंचक बोल देते हैं। तो ये चीजें जो हैं
वो बाजार के ऊपर सब चीजों पे असर डालती हैं, ठीक है ना। तो उनके बारे में पढ़ा जाएगा। उसके बाद में हो रहा है, हो रहा का मतलब है तत्कालीन, तत्कालीन स्थिति मतलब जो गोचर बोलते हैं, ट्रांजिट बोलते हैं कि ग्रह कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठ गया, ठीक है, और किसका घर था, किसके साथ में बैठ के युति बना रहा है, ठीक है, वो आपस में फ्रेंड है या एनिमी है, तो जैसा उनका होगा वैसा स्वभाव करेंगे। अब उसमें सिंपल सा लॉजिक जो है, सिंपल सा लॉजिक ये है, आपके घर में एक दोस्त आया, आपके घर में दो दोस्त आए, आपके घर में तीन दोस्त आए, ठीक है, तो अब तब आपके घर का एनवायरनमेंट क्या है, सेम उसी तरह से आपके घर में एक दुश्मन आया, वो साथ में एक को और ले आया, ठीक है, या वहां पे जो आपके पड़ोसी थे वो भी इकट्ठे हो गए, उस समय आपके घर की स्थिति और मानसिक स्थिति और क्या है, ठीक है, वही सारी चीजें प्लैनेट्स जो हैं इनके ऊपर भी होती हैं, तो उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि प्लैनेट्स जो हैं उनका स्वभाव क्या है, उनकी दृष्टियां क्या हैं, और उनकी युतियां क्या हैं, कंजक्शन जो बोलते हैं, और उनका स्वभाव जो है जब इकल्ले होंगे तो कैसा होगा, जब दो जने मिल जाएंगे तो कैसा होगा, जब तीन मिल जाएंगे तो कैसा होगा, ठीक है ना। उसके बाद में सट्टा बाजार के बारे में जैसे मैंने बताया आपको, सट्टा बाजार जो है वो टोटल रिस्क का होता है। शाहरुख खान की भी ऐड आती है अभी उसके लिए, शेयर बाजार के लिए, ये टोटल रिस्क का काम है, ठीक है ना। और इसको आप अपने विवेक से, जो 18 साल से नीचे हैं वो इसको, इसकी तरफ ना जाएं, वो पढ़ाई पे ध्यान दें, और जो वो हैं बाकी वो अपना देख के चलें, और पैसा उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप झेलने की हिम्मत रखते हो। शाहरुख खान जो बोलता है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है जी। उसके बाद में आपका क्या नाम है, पंचांग जो है, पंचांग इसमें महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हमारे को जब भी कोई शादी करनी हो, कोई दुकान करनी हो, ठीक है ना, कोई घर बनाना हो या कुछ खरीदना हो, तो दो तरह के लोग होते हैं, जो बिल्कुल विश्वास नहीं करते वो अपना काम कर लेते हैं, ठीक है ना, और जो विश्वास करते हैं वो सबसे पहले पंचांग को खुलवाते हैं, ठीक है ना, कि आप देखो जी कौन सा दिन शुभ रहेगा, कौन सा समय मेरा पूजा के लिए, गृह प्रवेश के लिए अच्छा रहेगा, किस समय मैं छत डालूं, किस समय मैं मेरा दुकान का मुहूर्त करूं, किस समय हवन करना है। तो कहने का मतलब मुहूर्त वगैरह जो चीजें हैं ये सारी कहाँ से देखी जाती हैं, पंचांग से देखी जाती हैं, कि कौन सा दिन हमारे लिए शुभ रहेगा, कौन सा नक्षत्र हमारे लिए शुभ रहेगा, कौन सा वार हमारे लिए शुभ रहेगा, ठीक है ना, कौन सा महीना जो है वो सही रहेगा, कौन सा पक्ष जो है। तो ये सारा पंचांग के बारे में बताया जाएगा कि 2 पक्ष होते हैं, 11 करण होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, 27 योग होते हैं, ठीक है, और इनका क्या रोल है। उसके बाद में जो है सर्वतोभद्र चक्र जो है वो बताया जाएगा। सर्वतोभद्र चक्र बनाना मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना, अभी उस पर टाइम नहीं लगाऊंगा, उसकी वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। तो सर्वतोभद्र चक्र क्या है थोड़ा सा ये बता देता हूँ। सर्वतोभद्र चक्र क्या है कि जितने भी हम एस्ट्रोलॉजी से परिचित हैं वो सब जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर नक्षत्र जो हैं वो मेन है, नक्षत्र से राशियां बनी हुई हैं, नक्षत्र के चरण निकले हुए हैं, 4 चरण निकले हुए हैं, राशियों के 9 चरण निकले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में इनकी कैलकुलेशन हो जाती है, सारी की सारी दृष्टियां हो जाती हैं, दिशाएं हो जाती हैं, ठीक है, इनका स्वभाव हो जाता है, वो सारी चीजें याद रखना एक महाभारत हो जाती है, मुश्किल सा हो जाता है। तो यहाँ पे एक यंत्र बना दिया गया, ठीक है ना, जिसको टूल बोलते हैं। ये वैदिक का एक टूल है जो आपको हेल्प करता है सारी चीजों को एक साथ पढ़ने में, ठीक है ना, कि आप एक समय में तिथि, वार, नक्षत्र, ठीक है ना, राशियां, और आपके जो चरण, ये वर्ण बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, ठीक है ना, स्वर और व्यंजन, ठीक है ना, स्वर और व्यंजन कहाँ काम आते हैं। जैसे मैंने बताया था अभी, अब पीछे क्वेश्चन था कोमल मैडम का कि निफ्टी है, जो निफ्टी में 50 कंपनियां हैं, कैसे देखेंगे। तो उसमें क्या है कि आदमी का जो बोलता नाम है, प्रोडक्ट का जो नाम है, उसका पहला अक्षर जो है वो प्रभावी होता है। चंद्र राशि जो है, चंद्र नक्षत्र जो है, चंद्रवार जो है वो प्रभावी होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ना, वो सारा का सारा इसमें इजी हो जाता है, सारी चीजें हमारी नजर के सामने हो जाती है। सर्वतोभद्र चक्र जो हमने ग्रुप बना रखा है ना, उस ग्रुप के ऊपर जो स्टेटस बोलते हो, क्या बोलोगे उसको, डीपी, डीपी में हमने सर्वतोभद्र चक्र बना के लगा रखा है देखने के लिए, और बाकी मैं कैसे बनता है उसकी वीडियो आपको भेज दूंगा, ठीक है जी। तो ये है। उसके बाद में पंचांग के अंदर जो है, आप लोगों ने सुना होगा कि राहु काल है, भद्रा है, पंचक है, ग्रहण है, ठीक है ना। तो उनका प्रभाव क्या होता है, उनका प्रभाव बाजार पे भी होता है। अभी लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में प्रभाव हो गया ना, शाम को 7 बजे के बाद बाजार बंद, या घर पे बंद है तो सारे घर पे बंद,
ठीक है ना। तो इसी तरह से जो ग्रहण है, ग्रहण के भी और पंचक के, भद्रा के, इनके भी वो होते हैं, उस समय सेल परचेज जो है कम हो जाती है, ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो उस समय कब आपको खरीदना है, कब आपको स्टॉक करना है, कब आपको बेचना है, ठीक है, और संयम रखना है या नहीं रखना है। ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि दिन पे दिन पैसा डाउन आता चला जाता है ना, और कई बार अप जाता रहता है। तो कौन सी स्थिति है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये देखना है कि आपका पैसा जो है, जैसे मैंने शेयर उसका अभी इंश्योरेंस का मैंने जिक्र किया था, तो मैंने कुछ टाइम इंश्योरेंस के अंदर काम किया, तो वहां पे मेरे को जो सीखने को मिला, वहां पे हम ये बोलते हैं, यूलिप बोलते हैं क्या, यूलिप बोलते हैं, यूलिप प्लान। यूलिप प्लान का मतलब होता है शेयर बाजार के अंदर पैसा लगाया जाता है। तो वहां शेयर बाजार के अंदर पैसा जो है उसके कुछ टुकड़े किए जाते हैं। उसमें एक टुकड़ा होता है कि आपके पैसे को इंश्योर्ड किया जाता है। इंश्योर्ड का मतलब ये है कि परमात्मा ना करे कोई मिस हैपनिंग हो जाए, ठीक है ना, या कोई दिक्कत आ जाए तो पैसा आपके परिवार को मिले। तो एक छोटा सा हिस्सा वहां चला जाता है। दूसरा हिस्सा जो है वो फंड मैनेजर के पास चला जाता है। फंड मैनेजर का मतलब ये है कि आपका ₹1,00,000 है, तो आपका ₹1,00,000 जो है 90,000 ना हो जाए, ठीक है ना। अब सचिन तेंदुलकर है, हमेशा सेंचुरी नहीं बनाता ना, 0 पे भी आउट चला जाता है ना। तो कुछ एक खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो कि जो हमारा ये क्या नाम है, ओवर जो है कंप्लीट ओवरों को खेल सकें। तो इस तरह से हमारा जो पैसा है, कुछ पैसा जो है सेफ मोड में लगाया जाता है कि इंटरेस्ट थोड़ा मिलेगा लेकिन डूबेगा नहीं, और कुछ पैसा ऐसी जगह लगाया जाता है जो अप डाउन ज्यादा जल्दी से होता है। तो उसको देखने का काम जो है वो फंड मैनेजर का लगाया जाता है, तो कुछ पैसा वहां पे चला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में शेयर बाजार जो मैंने बताया था, शेयर बाजार में मतलब आपके पैसे से कुछ जितने भी खरीदे जाते हैं उसको यूनिट बोल देते हैं। यूनिट का मतलब मैंने एग्जांपल के तौर पे भी समझाया था कि मेरे को अगर 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, तो 9 करोड़ रुपया जो मैं मार्केट से उठाऊंगा, उसमें मान लो मैंने 1,000 रुपए की एक यूनिट बना दी, ठीक है ना। तो जो पैसा था मेरा उससे डिवाइड करके उतनी यूनिट बन जाएंगी। कौन कितनी यूनिट परचेज करता है, कितनी यूनिट नहीं परचेज करता, वो सारी उसके ऊपर आ जाती है, ठीक है ना। तो यूनिट के हिसाब से ही पैसा अप डाउन आ जाता है आपका। और रख रखाव के लिए जो मैनेजर वगैरह रखते हैं उसका अलग से वो पैसा अपना चार्ज कर लेते हैं। उसी तरह से फिर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का टैक्स जो है गवर्नमेंट को चला जाता है, ठीक है। तो ये सारी नॉलेज होना जरूरी है, ये एक एक दो दो क्लासों के अंदर अपनी चलेंगी। उसके बाद में संक्रांतियां बोलते हैं। संक्रांति जो है, संक्रांति है कि प्लेनेट जो हैं, नक्षत्र जो हैं, वो कहाँ गोचर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके ऊपर जो चीजें निकल के आएंगी वो चीजें हैं, वो इनके ऊपर भी असर पड़ेगा। जैसे अभी हमने बताया था मौसम जो चेंज होता है, तो ठंडा जो है सर्दियों में बिकेगा या गर्मियों में बिकेगा, ठीक है ना। गर्म कपड़े सर्दियों में बिकेंगे या गर्म कपड़े इसमें गर्मियों में बिकेंगे। तो वो सारी चीजें इनके संक्रांति के हिसाब से निकल के आती हैं, उसके ऊपर भी देखा जाता है घरों के गोचर को। उसके बाद में जो है भाग्योदय की जो बोली जाती है, जब हम किसी लॉस में जाते हैं या हमारे को स्थिति समझ में नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, परमात्मा की शरण में जाते हैं, ठीक है ना। तो परमात्मा की शरण में जाते हैं, तो जिसके पास भी जाते हैं तो सामने वाला हमारे को क्या करता है, या तो कोई ना कोई पूजा बताता है, या कोई नग पहनने की सलाह देता है, या कोई यंत्र बना के देता है, ठीक है ना। तो भाग्य जगाने का यंत्र जो है बताया जाएगा, दरिद्र नाशक का जो यंत्र है वो बताया जाएगा, अगर किसी के ऊपर लोन बहुत ज्यादा हो गया है तो लोन से मुक्ति पाने का जो है वो बताया जाएगा, अगर घर में कोई पीड़ा चल रही है, ठीक है ना, कोई भाई लंबे समय से बीमार चल रहा है या कोई इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं या बार बार बीमारियां आ रही हैं, तो उनसे बचने के लिए यंत्र बताया जाएगा। ग्रह शांति के लिए कौन सा रत्न आप डाल सकते हो, किस जड़ी को आप बांध सकते हो, वो चीजें आपको बताई जाएंगी यहाँ पे, ठीक है ना। कौन सा प्लेनेट जो है आपको प्रॉब्लम कर रहा है वो आपको देखना आ जाएगा, उससे आप प्रॉब्लम अपना निकाल सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में जो एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि मेरे राजयोग है या नहीं, ठीक है ना, मुझे धन मिलेगा या नहीं, मैं करोड़पति बनूंगा या नहीं। तो वो चीजें आपको इसमें निकालने की बताई जाएंगी कि कौन से योग होते हैं जिसमें आपको अनायास एकदम से पैसा आने की, धन प्राप्ति के योग होते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा
आपके लिए कौन सा बिजनेस सुटेबल रहेगा। भाई आप बिजनेस करना चाहते हैं, सारे तो शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाएंगे ना, सबको तो शेयर बाजार से लेना देना नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो व्यापार करना चाहते होंगे, ठीक है ना, वो कंसल्टेंसी काम में जाना चाहते हैं, वो लोहे का काम करना चाहते हैं, वो कोई मशीन लगाना चाहते हैं, वो कोई प्रोडक्शन करना चाहते हैं, वो ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, या सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर बनना चाह रहे हैं। तो कौन सा काम उनके लिए स्टेबल होगा, किस काम में वो अच्छी इनकम ले सकते हैं, वो चीजें निकालना इसमें बताया जाएगा। अच्छा, फिर एस्ट्रोलॉजी से जानकार वैसे तो सारे ही होंगे, चलो मैं बता देता हूँ। उसके अलावा जो है प्रश्न कुंडली बनती है। प्रश्न कुंडली का मतलब ये होता है कि भाई ये समय ये मेरा काम पूरा होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि जो बंदा जिस समय प्रश्न करता है उस समय का वो निकल के आता है, ठीक है। तो इस तरह से दिन की भी कुंडली बनती है, ठीक है, और सप्ताह की भी बनती है और मासिक की भी बनती है। तो इसमें ये बताया जाएगा कि पूरा ये आज का दिन जो है वो कैसा रहेगा, पूरा सप्ताह जो है वो कैसा रहेगा, आपका महीना जो है वो कैसा निकलेगा, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी आपको सायन और आयन के बारे में बताई जाएगी। पंचांग से कौन कौन परिचित है, कोई है पंचांग से परिचित? जी साहब। पंचांग में जो पंचांग निर्माता होते हैं जी, राजेंद्र जी, हाँ ठीक है हाँ ना, वो सायन आयन यूज करते हैं, और जिसकी हाँ कैलकुलेशन सही होती है वो पल विपल वगैरह सारी चीजें सही निकाल के देते हैं, ठीक है ना। हाँ और ये हमारा बेस होता है, गणित होता है सारा का सारा। अच्छा, गणित में जी। हम नहीं पढ़ते, रीजन ये है कि अगर हम सीमेंट बनाने बैठ सॉफ्टवेयर जाएं, आ गया। अगर हम सीमेंट बनाने बैठ जाएं, रेती रोडी बनाने बैठ जाएं, ठीक है ना, क्रेशर बनाने बैठ जाएं, तो क्या बिल्डिंग तो बना काफी पाएंगे? टाइम लगता है। भाई अपने को एक छोटा सा काम करवाना है, एक कमरा बनवाना है, तो आप सीमेंट और लोहा बनाने बैठेंगे या बना बनाया परचेज करके लेके आएंगे? बना बनाया लाएंगे साहब। ठीक है ना। अब बना बनाया लेके आएंगे, वो कौन सा खरीद के लेके आएंगे? कोई रास्ते में अगर मान लो भाई, आप मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 350 रुपया इकट्ठा है, ठीक है, और कोई आपको 200 रुपया इकट्ठा दे रहा है, तो क्या आप सिर्फ इसी चीज से उसको खरीद लाएंगे या सीमेंट का कोई ब्रांड होगा उसको देख के लेके आएंगे? जो ब्रांड होगा उसको बढ़िया देख करके लाएंगे। देख के लेके आएंगे। तो इसी तरह से जो पंचांग है हमारा, वो सीमेंट रेती रोडी क्रेशर का काम करता है हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ठीक है ना। और वो पंचांग वही खरीदना होगा जिसके ऊपर जो रिलायबल है, जो ब्रांड है, जिसको लोग जानते हैं, ठीक है ना। इसमें जी। सस्ता महंगा नहीं देखा जाता, ये नहीं देखा जाता भाई सर 50 तो रुपए ये का। बेसिकली हमें सॉफ्टवेयर यूज करना होगा कैलकुलेशन के लिए? सेम सॉफ्टवेयर के ऊपर भी यूज होता है मैम, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर का यूज का मतलब ये है, अगर मान लो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हैं, ठीक है, एक मशीन है जो आपका माल जो है नीचे से ऊपर पहुंचा रही है, ठीक है ना। अब वो रिलायबल है, उसने पहले बहुत से काम कर रखे हैं, तो आप आंख मिच के उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। लेकिन अगर वो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लग जाए तो हो सकता है आपकी बिल्डिंग खराब कर दे। सेम इसी तरह से जो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर में क्या है कि ठीक है आपका पंचांग वगैरह सारी चीजें उसके अंदर इनबिल्ट मिलेंगी, आपकी हेल्प करेगा, लेकिन अगर मान लो उसी का पंचांग ही गलत है तो आपकी कैलकुलेशन वगैरह सारी गलत हो ही गई, जी। है ना। तो उसके लिए फिर आप सजेस्ट करेंगे कि कौन से हाँ, इसमें जो देखना है? मैं मेरे विवेक से जो है वो सजेस्ट करूंगा, बाकी आप देखना, धीरे धीरे आप सीखेंगे। कोई भी चीज एक दिन में परफेक्ट नहीं होती, यही कारण है कि मैं प्रिडिक्शन नहीं देता। लोग कहते हैं भाई आप प्रिडिक्शन दे दो, ठीक है भाई प्रिडिक्शन दे दूं, मैं प्रिडिक्शन लायक अपने आप को समझ नहीं रहा। थ्योरेटिकल जी। नॉलेज हो गई मेरे को, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी जबरदस्त नहीं हुई है कि मैं किसी के 50-60 लाख रुपए लगवा दूं। जी। ओके अच्छा। और अभी आपने ये बताया कि हर एक सॉफ्टवेयर का थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहता ही है हर एक सॉफ्टवेयर में, आई थिंक सो। ओके, तो आप नॉर्मली कौन सा प्रिफर करते हैं? अभी कुछ नहीं बताऊंगा मैम, ये कल क्लास में बता लेंगे। आज जो कॉमन है ना, कॉमन में कोई नाम नहीं है। हाँ हाँ। अच्छा, और एक और चीज थी, जी। आपने जैसे बताया कि आप बताएंगे कि बिजनेस कौन सा करना चाहिए या फिर शेयर मार्केट में जी। करना चाहिए ट्रेडिंग हम लोगों के लिए सूटेबल है जी। एज पर द चार्ट ऑफ द पर्सन। ओके,
तो अभी सपोज ये मेरा खुद का चार्ट है तो वो मैं खुद भी देख सकती हूँ, बिकॉज ऐसे मेरे को बहुत से लोगों ने बताया कि हम खुद की कुंडली खुद नहीं देख सकते हैं, दूसरों से आप ही देख सलाह सकते हो मशवरा मैम, लेना। सुनो, देख सकते हो। ओके। इसके पीछे जो लॉजिक है, वो लॉजिक क्या है? मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी है आपने? हाँ जी, देखिए। उसमें डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं कि मैंने इससे हजारों ऑपरेशन किए हैं और मेरा हाथ कभी नहीं कांपा, हम्म लेकिन अगर मैं मेरी बेटी का ऑपरेशन करूंगा तो शायद ये हाथ कांप जाए। हम्म जी। समझिए ना? हाँ जी। हाँ, तो वो यहाँ भी इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ इम्प्लीमेंट का मतलब ये है, जब आपको एस्ट्रोलॉजी कुछ बता रही होगी या ओकल्ट साइंस जो है आपके अंदर से आत्मा जो है कोई और आवाज दे रही होगी, तो आपका मन कहेगा नहीं नहीं ये बात गलत है। ओके। है ना? हम्म ठीक है ना? बिल्कुल साहब। अगर अगर आप समभाव में हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर्स जो हम्म हैं उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है? देखो, मैं ये नहीं कहता मेरे अंदर वो सारी खूबियां हैं, लेकिन जो मैंने सुनी है, जो चीजें एक्चुअल में हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे गुरुओं ने ये बोला है कि आपको कोई 2 रुपए दे तो आपको दुखी नहीं होना, और कोई 2 लाख दे जाए तो तो उसके कुछ प्रति भी नहीं समर्पित होना। नहीं होना। हम्म कहने का मतलब ये है कि कोई आपके पास में आया पूछने के लिए, ठीक है, वो आपसे 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा माथा मार के चला गया, दिमाग लगा के खर्च करके चला गया, और आपको कुछ दे के नहीं गया। आपके मन में जहां ये आ गया ना कि यार इसने दिया तो कुछ भी नहीं, मेरा टाइम खराब करवा दिया, तो प्रिडिक्शन जो है वो कहीं की कहीं चली जाएगी। माइंड जो है आपका वो प्रिडिक्शन पे रहेगा नहीं। ओके। ठीक है ना? हम्म आज सेम इसी तरह से मान लो किसी आदमी ने आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार ये 5100 रुपए दे के जाएगा, और बंदे ने आपको 1 लाख रुपए दे दिए। अब आप उसी के पीछे पड़ गए, उसी का गुणगान कर रहे हो, उसी के पीछे पड़ रहे हो, तो भी उसकी प्रेडिक्शन सही नहीं जाएगी। ओके। ठीक है ना? तो समभाव में रहना बहुत जरूरी होता है, जो हर एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं हो पाता, और ये कारण भी होता है जो उनकी प्रेडिक्शन जो है वो गलत हो जाती है। ठीक है ना? ये जो मूवी में दिखाते हैं, जो दिखाते हैं कि पैसे देके मुहूर्त चेंज करवा दिया, पैसे देके कुंडली चेंज करवा दी, वो रियलिटी है। ओके। ठीक है ना? तो वो रियलिटी है, तो फिर उनके वैसे रिजल्ट भी आते हैं, क्योंकि बंदे ने तो अपने अभी विवेक से उससे तो काम किया नहीं ना। है ना? तो ये चीजें, ओके। ये चीजें। तो अभी सपोज मैं कुछ प्रिडिक्शन कर रही हूँ आफ्टर 5 डेज कोर्स। आपने बताया कि 5 दिन का कोर्स रहेगा, राइट? नहीं ये मैम, 5 दिन का नहीं रहेगा, वीकली 4 क्लासें रहेंगी, 1 महीने का क्लास 1 महीने का रहेगा। ठीक है ना? 16 ओके, क्लासें होंगी, 1 16 से मंथ 20 क्लासें रहेंगी। तो आप 16 के बाद ही ओके, प्रेडिक्शन करेंगे, 16 से पहले कोई प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ओके। तो अभी आपने जो बताया 16 क्लासेस होगी, जी अभी सपोज उसके बाद ये क्लास तो ओवर हो जाएगी, तो उसके बाद जब हम प्रिडिक्शन करना स्टार्ट करेंगे, जी तो बिफोर गिविंग प्रिडिक्शन मैं चाहूंगी कि एक बार उसको आप देख ले कि मैंने सही से प्रिडिक्ट किया है या नहीं। वो करेंगे ओके। मैम, वो करेंगे। जैसे वो एक टीचर की हाँ जिम्मेवारी भी है, ड्यूटी भी है। जो हाँ, उसने मतलब पढ़ाया जैसे है टीचर उसको पेपर चेक करे, फ्लिप वो उसकी करते ड्यूटी हैं। भी है। सर ओके। सॉरी सर, मैं थोड़ा सा चला गया था। जी जी सर चार्जेस क्या है, और क्लासेस तो मैंने सुन लिया 16 है। जी। सर चार्जेस क्या है और 16 तो टाइमिंग है क्या सर, है? 16 से 20 भी जा सकती हैं। ठीक ठीक है सर, ना? और टाइमिंग और चार्ज। उसके बाद भी ये फैसिलिटी रहेगी कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट रहेंगे, वो कभी भी अगर ये कोर्स हम दोबारा स्टार्ट करते हैं तो उसमें वो आ सकते हैं, अगर आना चाहें। ठीक है सर, वीडियो मिलेगा सर? हाँ, वीडियो मिलेगी सर, पीडीएफ मिलेगी। ठीक है। तो सर ओके। और टाइमिंग होगा आपने सर, चार्जेस टाइमिंग टाइमिंग? 7:15 से स्टार्ट करेंगे सर, और आगे प्रभु इच्छा है 9 बजे तक की इच्छा है कि 9 बजे तक हम इसको क्लास को कंटिन्यू करें। ठीक है। अच्छा, और आपने बताया ये रिपीट क्लास हम कर सकते हैं, जी। तो ये जो रिपीट क्लास होगी उसमें कुछ वापस से फी पे करना रहेगा या नहीं नहीं, उसमें कोई नहीं फी ना? पे नहीं करनी, उसमें कोई फी पे नहीं करनी। ओके। हाँ, क्योंकि और इतने बड़े बैच मेरे हैं नहीं। ठीक है ना? किसी में 4 आएंगे, किसी में 10 आएंगे, तो 10 की जगह 12 हो गए, ओके 15 हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ना। ओके। ठीक है ना? अच्छा, फिर आप जिसको आ जाता है ना, जिसको चीजें आ जाती हैं, वो दोबारा सुन भी नहीं हाँ सकता। ये एक ओके। बार हाँ शुरू शुरू में इंटरेस्ट आता है इनका,
हाँ जी, वो तो है, एक बार वो चीज का क्रेज चला जाता है, लाइक वो चीज सीखने से पहले क्रेज रहता है, जब वो चीज मिल जाती है तो वो क्रेज खत्म हो जाता है। वो सही है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो मैंने बताया, जैसे किसी पत्थर वगैरह को फेंकते हैं तो उसकी स्टार्टिंग गति कुछ और होती है, कहीं जाके उसकी स्पीड जो है स्लो हो जाती है और कहीं जाके रुक जाती है। तो वही सेम प्लैनेट्स का भी है। ठीक है ना भाई, कोई प्लेनेट जो है कहां से देख रहा है, कहां तक देखेगा, कहां उसकी गति तेज होगी, कहां उसकी स्लो हो जाएगी, कहां स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, इसको वेद और लता बोला गया है सर्वतोभद्र चक्र के अंदर। जो दृष्टि होती है ना, वेद और लता का मतलब जो है, वेद का मतलब होता है देखना, कि कौन किसको कहां से कैसे देखेगा, और लता का मतलब है लात मार देना, कि उसके बाद उसको बोल देगा भाई जयराम जी की, अब तू तेरे ठिकाने, मैं मेरे ठिकाने। ठीक है ना जी। फीस 5100 रखी है आरती जी। अगर बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम है फीस से रिगार्डिंग, वो मेरे से अलग से बात कर सकता है। मैंने जो बताया अपने अंदर भी मैंने इम्प्लीमेंट कर रखा है कि किसी ने कुछ दिया, ठीक ना दिया तो भी ठीक। ठीक है ना, कोशिश यही रहेगी कि मेरी तरफ से भेदभाव ना आए। ठीक है ना, जो भगवान की इच्छा होगी उतना आएगा। ठीक है ना, तो सिर्फ कोई फीस की वजह से मना करे, कैंसिल करे, वो ना करे। ठीक है जी। अच्छा, आज की क्लास में थोड़ा सा मैं एक चीज देना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, देना ये चाह रहा हूँ कि रामायण के बारे में सबने सुना है हमने। हाँ। ठीक है ना, रामायण के अंदर 2 मंत्र हैं। एक मंत्र जो है वो काम देता है आपके व्यापार में अगर कोई समस्या आई हुई है तो उसके लिए। ठीक है, ये मैं लिख के अपने ग्रुप में भी डाल दूंगा और पढ़ के सुना देता हूँ। सकल विधन व्यापही नाही ताही, राम सुकृपा ब्लोकहि जाही। ठीक है ना जी। और मंत्र जो हैं वो सिद्ध कैसे होते हैं? हाँ जी राजेंद्र जी। गुरु से सिद्ध करवा के ले सकते हैं जी, उसके अलावा गुरु जब दे, या तो गुरु देवे अपने को, या फिर अपन स्वयं ही करें, जैसे ये उसके होता है अलावा, अपने हाँ उसके अलावा ये सूर्य है ग्रहण कि वगैरह। बार बार रिपीट करोगे ना किसी चीज को, हाँ तो वो होता है। जी, अगर बच्चे को वो कोई होता है। चीज चाहिए हमारे से, बच्चे को कोई चीज चाहिए और हम नहीं देते, तो वो क्या करेगा? बार बार मांगेगा, रोएगा, पीटेगा, खूब हल्ला मचाएगा, और लास्ट टाइम जाके कौन झुकेगा? बच्चा ही जीतेगा। ठीक है ना, तो मंत्र की महिमा भी यही है, जो ये है सकल विधन व्यापहि नाही ताही, राम सुकृपा ब्लोकहि जाही। अगर किसी का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा या व्यापार में हानि हो रही है, ठीक है ना, तो इस मंत्र को ज्यादा से ज्यादा जाप करें। ठीक है ना, अभी एक योग टीचर है, मेरे साथ ही पढ़े हैं, मेरे साथ पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, आज ही मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने मेरे को एक चीज बोली है कि अपने सारे गुरुओं को साइड में रख दियो, मेरे पास आए तो। ठीक है ना, और हर घंटे में 5 मिनट जो मैंने बताया इसको रिपीट करना है। ठीक है भाई, तो जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं वो मैं ये चीज आगे दे रहा हूं। ठीक है ना, जिसको व्यापार में हानि हो रही है या व्यापार में बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वो रेड कलर से, रोड़ी वगैरह से या किसी भी चीज से, रोड़ी ले लें, सिंदूर ले लें, जो रोड़ी ले लें ज्यादा अच्छा है, रोड़ी ले लें। ठीक है, रोड़ी नहीं मिलती है तो स्केच पेन ले लें रेड कलर का, और उससे इस मंत्र को सफेद पेपर के ऊपर रख के पूरी श्रद्धा के साथ में धूप बत्ती वगैरह दिखा के अपने सामने रख लें, और जब भी समय मिले 5 मिनट के लिए रिपीट करना शुरू करें। ठीक है, और आने वाले 20-25 दिन में क्या रिजल्ट मिला अगर वो बता सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है जी। दूसरा, अगर कोई बेरोजगार है, बेरोजगारी के उसमें है, तो उसके लिए है ये रामायण तुलसीदास जी द्वारा रची गई जो रामायण है ना, उसके अंदर से ली गई है ये। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे थे? सर थोड़ा सा रिपीट करेंगे इसके पहले वाला जो बताया था आपने व्यापार रिटर्न के में लिए। दे दूंगा आपको, ग्रुप में रिटर्न में डाल दूंगा। ठीक है ना,
और फिर Okay, रिपीट कर देता हूँ व्यापार के लिए। सकल विधन व्यापही नाही ताही, राम सुकृपा बिलोकहि जाही। सर पेपर पे लिख के क्या मैं- करना था, मतलब पेपर मैं पे डाल सिंदूर दूंगा। से लिखना है? जी हाँ, पेपर ओके सर। सफेद पेपर के ऊपर, ठीक है ना, श्रद्धा के साथ में लिख के अपने सामने रख लो, जहां भी रख सकते हो, ठीक है। और जब भी समय मिले, जैसे भाई मेरे साथी कह लो, मेरे गुरु कह लो, जो योगा के लिए जो आज ही जिन्होंने मेरे को काम दिया है, वो काम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जब भी टाइम लगे आपको 1 घंटे में 5 मिनट समय निकालना ही चाहिए, ठीक है ना। यानी कि 10 घंटे हो गए तो 10 घंटे में 5 मिनट के हिसाब से 50 मिनट हो गई, 50 मिनट निकालनी है आपको। और जब भी आपको अच्छी न्यूज मिल जाए तो रामायण का पाठ करवा देना, ये मेरी फीस होगी, जी ठीक है ना। बिल्कुल साहब। जब भी आपको ये लगे कि आपका व्यापार जो है चल निकला 20 दिन 25 दिन में, ठीक है ना, 20-25 दिन तो आप करेंगे कम से कम, ठीक है। उसके बाद आप अपना कर सकते हैं। उसके बाद में बेरोजगार के लिए है विश्व भरण पोषण कर जोई, ठीक है ना। रिटर्न में मैं डाल दूंगा और ये रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, ठीक है ना। तो ये रामायण की 2 चौपाई हैं, एक व्यापार के लिए है, एक बेरोजगारी को दूर करने के लिए। जिसको इस्तेमाल जी। करनी हो करें। मेरी फीस जो है वो ये रहेगी कि जब भी आपका काम बढ़ जाए आपको रामायण की वो करवानी है, रामायण का पाठ करवाना है, चाहे वो खुद करो चाहे वो बाजार से करवाओ, उससे मैटर नहीं, ठीक है ना। वो आप कैसे भी करो। इसका समय विशेष थोड़ी है साहब कि किस समय करना चाहिए किस समय नहीं, कोई वार वगैरह ऐसा कुछ हो? बता तो दिया भाई, घंटे में 5 मिनट के हिसाब से पूरे दिन में 50 मिनट निकाल दो। नहीं कभी भी शुरू करें, मतलब शुरू करने का कभी भी कर लो। में बैठे हो बस। अपने यहाँ राजेंद्र जी, वैदिक के जो भी जानकार हैं वो एक चीज को मानते हैं कि संकल्प जरूरी है जी बिल्कुल साहब, बिल्कुल, है ना। संकल्प के बगैर कुछ भी नहीं है। हाँ, संकल्प जरूरी है। संकल्प जो है वो आपको किसी विद्वान के पास जाने की जरूरत नहीं है, हाँ। सिंपल सा है। सिंपल में क्या है, पहले आप अपना नाम बोलो, मैं ब्रजमोहन, ठीक है ना, कौशिक गोत्र उत्पन्न, ठीक है ना, मेरे व्यापार में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए भगवान रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूं, मेरी प्रार्थना स्वीकारो, ठीक है ना। सिंपल सा संकल्प है। जिस दिन आपका काम पूरा हो जाए उस दिन रामायण का पाठ करवा दो बस। और जो रामायण का पाठ करवाए वो अपनी क्लिप मेरे पास भेज दे कि जी मैंने रामायण का पाठ घर पे कर दिया, मेरा काम पूरा हुआ। अब करना रामायण का पाठ उसी को करवाना जिसका काम पूरा हो। सर ये पाठ सर- कितने दिन तक में हाँ पूरा जी? करना होता है? सर पाठ कितने दिन में पूरा करना होता है? आपका मन करे उतने दिन में करो मैम। अब वो संकल्प वाली बात होती है। संकल्प लिया जाता है भाई 24 घंटे में पूरी करूंगा, 5 दिन में पूरी करूंगा, 10 दिन में पूरी करूंगा, 20 दिन में पूरी करूंगा, अच्छा, ठीक है ना। जी 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 हाँ, सर। तो सर जी, कोई ये जबरदस्ती संकल्प नहीं है। आपने जो बताया है, हाँ जी, संकल्प लेने के लिए हाथ में पानी लेके संकल्प लेना है या नॉर्मल हाथ जोड़ के जो भगवान से प्रार्थना करते वैसे ही? शादी हो गई मैम पानी से आपकी? करते हैं तो। शादी हो गई? हाँ जी, हो अच्छा, गई है। शादी में जब फेरे हुए थे तो आप ध्यान हाँ करो, पंडित जो है हाथ में पानी देता था और संकल्प करवाता था कि स्नान हो गया, हाँ जी, है ना, हाँ आचमन हो गया, ठीक है। जो ओके। धागा होता था वो धागा देके कहता था वस्त्र दान हो गया। हम्म। क्या हुआ कि मानसिक है सारी चीजें, ओके। है ना। आपका जैसे मन करे वैसे करो, कोई किसी किस्म का बैन नहीं करना, ठीक है ना। भाई जो परमात्मा है वो माता पिता की जगह है, बड़े भाई की जगह है, गुरु की जगह है, ठीक है ना। तो वो आपके आडंबरों से प्रसन्न नहीं होगा, वो आपके मन के भावों से प्रसन्न होगा, ठीक है। ओके। हाँ, अच्छा, दूसरा आपकी लगन से वो होगा, प्रसन्न होगा। कहने का मतलब आपके बच्चे ने कह दिया कि मेरे को कंप्यूटर दिलाओ, आपकी पॉकेट अलाउ करती नहीं,
ठीक है, तो क्या आप कंप्यूटर दिलाओगे, नहीं दिलाओगे? अभी तो ईएमआई फैसिलिटी है, तो अगर ज्यादा जिद करे तो दिलाना पड़ता है ईएमआई पे। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही। हाँ, पॉकेट अलाउ नहीं करती है, तो ये ऑप्शन हम लोग निकालते हैं फिर। वो ऑप्शन जब निकल के आता है जब आप देखते हो कि आपका बच्चा टैलेंटेड है और उसको इस चीज हाँ। की नीड है और वो इस चीज के पीछे रुका हुआ है, तो सेम इसी चीज की जो परमात्मा है जो है वो भी ये देखता है कि सामने वाले को नीड है या ये आडंबर कर रहा है या बकवास कर रहा है। नहीं, ओके, हाँ जी। ठीक है ना। अगर आपको एक्चुअल में नीड है और आप रिपीटेशन करते हैं उसी काम को कि मुझे ये काम करके दो, मेरा ये काम करके दो, मेरा ये काम करके दो, तो वो आपके पिता की जगह, आप बच्चे की जगह हो और वो उसको करना पड़ता है, वो चाहे उसके पास में हो चाहे ना हो। ठीक है ना। ओके। हाँ, तो आप बेफिक्र होके 2 मंत्र हैं, जिसने अपना व्यापार में दिक्कत आ रही हो वो उसको अपनाए और जिसको बेरोजगारी में दिक्कत आ रही हो वो इसको अपनाए। ओके, अच्छा, और आपने एक यंत्र के बारे में बताया कि ऐसे यंत्र हाँ, कौन यंत्र सा बनाने किसको बताए सूट जाएंगे मैम। करेगा? यंत्र जो मैंने बताया था आपको उसमें भाग्य जगाने के लिए यंत्र बनाया जाएगा। ठीक है ना। घर में पैसे की किल्लत है उसको दूर करने के लिए यंत्र बनाया जाएगा। ठीक है ना। आपके ऊपर लोन बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, तो उससे निकलने के लिए बताया जाएगा। ठीक है ना। घर में किसी किस्म की तो समस्या आई ये हुई है, यंत्र जो आप बताएंगे वो पेपर पे हमें बनाना रहेगा या पेपर पे, उसके लिए अलग? पेपर पे, नॉर्मल प्लेन व्हाइट पेपर पे? हाँ, नॉर्मल पेपर अगर भोजपत्र मिलता है तो भोजपत्र, अदरवाइज नॉर्मल पेपर। ठीक है ना। ओके। इस तरह से अष्टगंध स्याही बोलते हैं, तो अष्टगंध स्याही मिलती है तो अष्टगंध स्याही, ठीक है ना। अष्टगंध स्याही नहीं मिलती तो वाटर कलर। वाटर कलर मतलब जो भी अपना स्केच पेन वगैरह है उनसे। ठीक है ना। उसी तरह से जो अनार की डंडी बोलते हैं, ठीक है, अनार की डंडी है और कुछ और एक डंडियां हैं वो मैं बता दूंगा। अगर उनसे होता है तो उनसे नहीं होता है तो सिंपल अपना स्केच पेन से। ओके ओके, ठीक है ना। हाँ जी। बैन नहीं करना बस किसी भी चीज का। ठीक है ना। जैसे दुर्योधन जो है जब अपनी माँ के पास जा रहा था वज्र का होने के लिए, भगवान कृष्ण ने रोक दिया और वो अपने गुप्तांग जो थे वहां पे पत्ते लपेट के चला गया, वो हिस्सा उसका कमजोर रह गया। पता है ना कहानी का? जी साहब, जी साहब। है ना। तो कहने का मतलब माता पिता के आगे जाने में, गुरु के आगे जाने में, भगवान के आगे जाने में शर्म नहीं करनी। जो चीज है, जी नीड है तो है, जिद करनी है तो जिद करनी है। ठीक है ना। अननेसेसरी जिद भी नहीं बिल्कुल करनी, सर, अननेसेसरी जिद करेगा तो बच्चा पिटेगा भी। सही है साहब। भाई बच्चा पढ़ता ही नहीं, उसने कंप्यूटर की जिद लगा दी, ठीक है, तो कंप्यूटर दिलाओगे या थप्पड़ दोगे उसको? अब बच्चा पढ़ रहा है और कंप्यूटर मांग रहा है तो आपके पास नहीं है तो भी ला के दोगे उसको। ठीक है ना। तो कहने का मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं करने। ठीक है ना। कुंती जो है, कुंती को आशीर्वाद मिले थे कि जो मंत्र उच्चारण करेगी, जिस देवता का मंत्र उच्चारण करेगी वो देवता हाजिर हो जाएंगे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे सूर्य भगवान को बुला लिया अस्त होते समय। अब आने के बाद में वो कुंवारी थी, उनको बच्चा देके चले गए वो करण। ठीक है ना। तो कहने का मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं करने, जिस चीज की नीड है नीड के लिए काम करो, परमात्मा सुनेगा, सच्चे मन से करो, होगा। ठीक है ना। आडंबरों में मत पड़ो। आडंबरों का मतलब ये है कि भाई बहुत ज्यादा हैवी आपको रतन पहनने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बड़े या हवन यज्ञ करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। जो हमारे गुरु हैं वो शाबर मंत्र वगैरह बताते हैं सारे के सारे। शाबर मंत्र क्या होते हैं? शाबर मंत्र को थोड़े में इतना समझ लो, जो नाथ संप्रदाय है, ठीक है ना, उसने संस्कृत वगैरह के और ये बड़े शब्दों को हटा के सिंपल पूजाएं रखती। ठीक है ना। जैसे रमन मैम है, रमन मैम, गुरुदेव ने बताया था ना वो क्या क्या बताया था? बाबा साहेब की घोड़ी
हैं? दादा साहब हाँ। थोड़ी वही अंधेरी रात, यहाँ का दर्द वहाँ चले जाए, यही हमारी बात। हाँ, तो इसमें बताओ कोई संस्कृत के शब्द आए हो, या कोई बहुत बड़ा क्या नाम है आडंबर रचा गया हो, पूजा की गई हो, है ना, और इसके रिजल्ट बहुत से लोगों ने लिए, ठीक है ना। तो ये शाबर मंत्र बोले जाते हैं। शाबर मंत्र मतलब जो लोकल भाषा है ना हमारी, उस भाषा के अंदर मंत्र आ गए हैं। तो कहने का मतलब 100 बात की बात ये है कि वहम नहीं डालना किसी भी किस्म का, आडंबर में नहीं फंसना, ठीक है ना। जो नीड है वो मांगना है, बिना जरूरत की चीजों के लिए जिद नहीं करना, और जो आपकी जरूरत की चीजें हैं वो पूरी होंगी, वो पूरी करेगा, ठीक है ना। अननेसेसरी अपनी क्षमता से बाहर, मैं आज अगर हवन ये करवाऊं कि मेरे को प्रधानमंत्री बनवाया जाए, या मेरे अनिल अंबानी के साथ या मुकेश अंबानी के समान में भाई पैसे वाला हो जाऊं, कहीं वो करती है क्या? ठीक है ना। हाँ, मेरी क्षमता के अनुसार मैं ये कहूँ कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास मकान होना चाहिए, तो हो जाएगा जी। ठीक है। चलो मीटिंग क्लोज करें जी, कल से अपना स्टार्ट हाँ करते जी। हैं। और सर्वोत्तम चक्र कैसे बनाया जाता है वो रिकॉर्डिंग में आपको डाल दूंगा ग्रुप में, है ना। ओके, रिकॉर्डिंग आज आप डालेंगे? हाँ जी, रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, अभी डाल दूंगा थोड़ी देर में। ओके, ठीक है, या थैंक यू। शुभ रात्रि जी सब। ओके सर। नमस्कार शुभ सर। रात्रि।